बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द चैनल इल्म का ख़जाना। व्यूअर्स, आप जानते हैं आजकल ज़रा नींबू सस्ते मिल रहे हैं और फिर साल में वो वक्त भी आता है जब नींबू महंगे तो क्या मिलते ही नहीं हैं। मगर आप अगर इसको प्रिजर्व कर लेंगे तो आपको उन दिनों में भी ये अवेलेबल होंगे आपके पास जब नींबू मार्केट में नहीं होंगे, मगर आपके घर में फ्रेश नींबू की तरह मौजूद होंगे। ये साला साल प्रिजर्व रह सकते हैं। ये प्रिजर्व किए हुए नींबू हमेशा फ्रेश रहते हैं और उनकी शक्ल भी ख़राब नहीं होती। मैं उसका मुकम्मल तरीका आपको बताऊंगी। इसके अलावा ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं उसका भी अगर आप चाहेंगे तो उसकी वीडियो भी मैं आपके लिए ज़रूर बनाऊंगी। इंतहाई आसान तरीका है, ना इसमें कोई मेहनत है, ना कुछ पकाना है और चीज़ें भी कुछ नहीं पड़नी, सिर्फ 2 चीज़ें इसमें पड़ेंगी। मुकम्मल वीडियो देखिएगा, आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छी लगेगी। सबसे पहले नींबू को धो के अच्छी तरह साफ़ कर लें, खुश्क कर लें और फिर इसमें 2 कट डाल लें। इस तरह से क्रॉस में 2 कट डाल लें हर नींबू में। और इसके साथ अगर आप अदरक और लहसुन भी डालना चाहें तो ये अदरक के छोटे छोटे टुकड़े अपनी पसंद से जैसे चाहें क्यूब या लंबे कर लें। और ये लहसुन के जोए भी ये भी डाले जा सकते हैं, इससे भी बहुत अच्छा होता है। अदरक और लहसुन भी अदरक हाजमे के लिए अच्छा है और लहसुन कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। और इसमें सिर्फ 2 चीज़ें पड़ेंगी, एक हल्दी है और एक ये नमक है। हल्दी 2 चम्मच पड़ेगी और नमक 4 चम्मच। ये आधा किलो नींबू के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। 4 चम्मच नमक है और 2 चम्मच हल्दी है। नमक ज़्यादा पड़ता है और मैं इसकी तरीका मैं पूरा बताऊंगी कि क्यों नमक ज़्यादा पड़ता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में इसका जो इस्तेमाल होगा उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि नमक क्यों ज़्यादा पड़ता है। इन दोनों चीज़ों को, हल्दी और नमक को जब मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरह मिक्स करने के बाद नींबू में हम थोड़ा थोड़ा करके नींबू के जो कट डाला है उसमें फिल कर लेंगे और इस बर्तन में डाल के रख देंगे। ये बर्तन ऐसा होना चाहिए जो बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो और थोड़ा डीप हो। डीप होने का मकसद ये है, इसलिए है कि नींबू नीचे चले जाएं और अगर इसमें पानी छूटे तो वो पानी भी ऊपर तक आ जाए। ये देखिए, अगर ऐसा गहरा नहीं होगा और चौड़ा होगा तो नींबू में जो पानी छूटेगा वो इसमें आप उससे नींबू ढकेंगे नहीं। और जब ऐसा होगा ऊंचा तो नींबू पानी से ढक जाएगा और इस तरह नींबू प्रिजर्व रहते हैं और ख़राब होने से बच जाते हैं। ये नींबू लेके इसमें मिक्स जो हल्दी और नमक मिक्स किया और कोई चीज़ नहीं की, जिस तरह हमने कट डाला है इस कट में हम डाल के और फिर इस बर्तन में हम, कोई सा भी बर्तन हो सकता है, ये बर्नी भी हो सकती है लेकिन ऐसी हो जिसको घुमाने में थोड़ी आसान हो, इसलिए ऐसा बर्तन रखा जाता है। आपको अभी अंदाज़ा हो जाएगा कि इसको किस तरह घुमाया जाएगा। नींबू में नमक, हल्का हल्का नमक डाल के और इसमें रख दिया। ये सारे नींबू में मैंने नमक और हल्दी डाल के इसमें कंटेनर में डाल दिया है। ये कंटेनर भी मेरा काफ़ी चौड़ा है, अभी भी इससे थोड़ा कम चौड़ा हो तो भी सही रहता है और ये नींबू ऊपर तक आ जाते हैं और सही रहता है। इसमें अब हम डालेंगे ये अदरक। जो नमक बाकी थोड़ा सा बचा वो मैंने अदरक और लहसुन में डाल दिया था, इस वजह से ये आपको इस तरह से लग रहा है, वरना ये अदरक और लहसुन धो के इसको भी ड्राई करके रखा था और नमक जो बचा था वो थोड़ा इसमें मैंने अभी मिला लिया है। अब मैं मज़ीद इस नींबू के ऊपर डाल देती हूँ ये और इसको इस तरह से मिक्स करूँगी तो सारे नींबू में नमक जो है वो भी और अदरक और लहसुन में भी मिक्स हो जाएगा नमक। और रोज़ाना अब आपको इसको इस तरह से मिक्स करना है, ऐसे ऊंचा नीचा करेंगे ये मिक्स हो जाएगा। इसके मिक्स होने से नींबू ख़राब नहीं होंगे। ये आपको ऐसा प्रोसेस रोज़ाना मिक्स करना है, हिलाना है और फिर इसके ऊपर एक मलमल का कपड़ा रख के इसको ढक देना है। इसके ऊपर आप कोई ढक्कन वगैरह नहीं बंद करेंगे, इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ मलमल का कपड़ा ढकेंगे। ये 8 दिन पहले के नींबू है जो मैंने खाली नींबू को नमक और हल्दी में डाल के रखा था। मैं आपको खुले बर्तन में इसलिए दिखा रही हूँ कि इसमें जो पानी है वो आपको नज़र आया होगा अभी। लेकिन इसको बर्नी में जब ये तैयार हो जाए तो इसको बर्नी में और ऐसी जगह पे रख देना चाहिए जिससे ये नींबू का पानी नींबू को ढक दे।
यही वो टिप है जिसके ज़रिए नींबू ख़राब होने से बचते हैं। इन्हीं में से मैंने 1-2 नींबू निकाले हैं और ये सलाद के तौर पे मैंने अपनी सलाद के लिए निकाले हैं। हर सलाद के लिए आप जब निकालेंगे तो नींबू के ये 2 पीस भी निकाल सकते हैं। इससे सलाद के जायके में बहुत अच्छा हो जाता है और मज़ेदार सलाद लगती है। इसके अलावा भी बहुत से तरीके हैं जिसको मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में इसका ऐसे नींबू का, प्रिजर्व नींबू का इस्तेमाल बताऊंगी और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और ये है हमारे अभी के बनाए हुए, जो मैंने अभी बनाए हैं। इसको मैं रोज़ाना घुमाऊंगी और इसके ऊपर मलमल का कपड़ा ढक के रख देंगे और रोज़ाना सुबह शाम अगर 2 दफ़ा घुमाया जाए तो बहुत अच्छा है, वरना दिन में एक बार इसको घुमाना ज़रूरी है। इसमें मैंने लहसुन और अदरक भी डाला है। आप इसके बगैर भी बना सकते हैं, खाली नींबू का भी बना सकते हैं, यह आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है। और इसको मुख्तलिफ किस्म के अचार में किस तरह से हम डालेंगे, जिसमें जब हम डालेंगे वहाँ नमक नहीं डालेंगे क्योंकि इसमें नमक ऑलरेडी मौजूद है। उसका बेहतरीन इस्तेमाल मैं आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। ये मेरे पहले के हैं, 8 दिन पहले वाले नींबू है जो मैंने इसमें बनाए थे और उसको फिर मैं बर्नी में डाल के रखूंगी क्योंकि पहले तो घुमाना पड़ता है, इसीलिए मैं इसको इस बर्तन में रखती हूँ। यूँ करके रोज़ाना घुमाना पड़ता है। फिर जब ये तैयार हो जाते हैं और इसमें पानी छोड़ देता है नींबू, तो उसको किसी बर्नी में डाल के रखने से नींबू का पानी नींबू के ऊपर तक आ जाता है। अभी ये चूंकि थोड़ा चौड़ा है इसलिए ऊपर तक पानी नहीं आया, नीचे है पानी, इसीलिए हमें रोज़ घुमाना पड़ रहा है। ये है वो बर्नी जिसमें मैं वो नींबू डालूंगी जो 8 दिन पहले मैंने बनाए थे। 8 दिन के बाद इसलिए इस बर्नी में डाले जाते हैं कि 8 दिन तक नींबू अपना पानी छोड़ देता है और ये पानी इतना होता है कि नींबू को तकरीबन ढक देता है। अभी चूंकि 8 दिन हुए, अभी मजीद और पानी छोड़ेगा। यही वो पानी होता है जिसकी वजह से नींबू प्रिजर्व रहते हैं। नींबू जब पानी में ढके हुए होते हैं तो वो प्रिजर्व रहते हैं। ये देखिए, इस बर्नी में मैंने 8 दिन पहले के जो खाली नींबू बनाए थे उसमें जो पानी छूटा है वो यहाँ तक है। अभी कुछ दिन गुजरेंगे तो और ऊपर तक भी पानी आ जाएगा और नींबू पूरा पानी से ढक जाएगा। यही वो टिप है जिसकी वजह से नींबू खराब होने से महफूज रहते हैं। अगर नींबू ऊपर रहेंगे तो फफूंदी लग जाएगी इसमें और आपको बार बार हिलाना भी पड़ेगा, और यूं पानी ऊपर है तो आपको बार बार हिलाना नहीं पड़ेगा और आपके नींबू महफूज रहेंगे। बाहर भी रख सकते हैं, फ्रिज में भी रख सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका ऐसा इस्तेमाल बताऊंगी जिसके बाद आप अफसोस करेंगे कि आपने क्यों नींबू प्रिजर्व नहीं किया। इसका वो इस्तेमाल बताऊंगी। इंशाअल्लाह ज़रूर देखिएगा। बी ऑप्टिमिस्टिक, होप फॉर द बेस्ट बट बी रेडी फॉर द वर्स्ट। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।